तो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 5वें चरण का मतदान होना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो दो प्रमुख सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, वहां पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अमेठी में इस बार जो सांसद है मौजूदा स्मृति ईरानी, उनके लिए काफी दिक्कतें हैं, उनका विरोध बढ़ चढ़ करके हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी भी अपना आपा खोती हुई नजर आ रही है। कभी कुछ दिनों पहले अभी हमने देखा कि भंडारे के कार्यक्रम में वो गई हुई थी और वहां पर उनका विरोध हुआ, और अभी हमने कल देखा कि वो एक मंच से प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती हुई भी नजर आई। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो क्षत्रिय समाज के लिए मोह था वो कहीं ना कहीं भंग है और इस वजह से जो क्षत्रिय समाज है वो भी उनसे काफी नाराज है। आज हमारे साथ महिपाल सिंह जी हैं और जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमेठी में इस वक्त है, और स्मृति ईरानी के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने काफी मुश्किलें पैदा कर रखी हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी का पत्ता अमेठी से साफ हो जाएगा। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका अटल टीवी पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर भाई साहब दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है वो काफी नाराज है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया हमसे कोई नाराज नहीं है, सब हमारे घर के लोग हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के उम्मीदवार, सांसद के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने अभद्र टिप्पणी करी क्षत्राणियों के लिए, राजपूत महिलाओं के लिए। हमने एक छोटी सी डिमांड करी कि भाई ऐसी मानसिकता का व्यक्ति संसद में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो हमें नहीं लगता वो किसी महिला का सम्मान कर पाएगा, और किसी भी समाज की महिला हो, किसी और समाज को खुश करने के लिए, किसी और समुदाय की महिलाओं को अगर आप किसी भी अभद्र टिप्पणी करते हो, उनको चरित्र को नीचा दिखाने का काम करते हो, कलंकित करने का काम करते हो, तो मुझे लगता नहीं ये कहीं कतई सही है, कहीं से भी सही है। और हमारे गुजरात में एक डिमांड रही कि साहब आप एक टिकट काट दीजिए। हम कोई टिकट की मांग नहीं कर रहे थे। 20 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जिन जिन संसदीय क्षेत्रों में 8 से 10 लाख राजपूत है, जहां 15-18 लाख की वोटिंग होती है, वहां 50% के समथिंग राजपूत 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख है, वहां भी ये एक भी टिकट राजपूत समाज को, समुदाय को नहीं देते हैं। फिर भी राजपूत समुदाय इनको वोट करता आया है। इनका 80 से 90% तक जो वोटर है वो राजपूत समुदाय है। और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा हूं, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं कई सालों तक, बाल्यकाल से मैं इनका कार्यकर्ता हूं। और अगर हमारे साथ हमारे वो पार्टी जिसको हमने खड़ा किया, हमने एक छोटी सी डिमांड रखी, अगर वो पूरी नहीं कर पाएगी, और आप देखिए कि केंद्र में किस तरीके से राजपूत समाज के नेताओं को, नेशनल स्तर के नेताओं को काट दिया गया। जसवंत सिंह जी जसोल आपको याद होंगे, 2 बार के विदेश मंत्री, उनको घर बिठा दिया गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे को बीजेपी छोड़नी पड़ी। उसके बाद खूब सारे ऐसे, जैसे जनरल वीके सिंह जी की टिकट काट दी गई, रमन सिंह जी को साइडलाइन कर दिया गया, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री थे उनको एमएलए बना के वहां लॉलीपॉप देके बिठा दिया गया, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको घर भेज दिया गया। खूब सारे लोगों में लंबी सारी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में आपके 23 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से, अभी कितने हैं आप यूपी के लोगों को बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिससे उनकी आंख खुले। क्षेत्रीय समुदाय के लोग अभी भी कई सारे अंधभक्ति में लीन है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, 7 MP के टिकट दिए गए मात्र। मोदी जी के आने के बाद जो अलग अलग क्षेत्र में 23 सांसद हुआ करते थे, उनमें से केवल 7 सांसदों को, 7 व्यक्तियों को टिकट दी गई है। वो भी ब्रिजभूषण जैसे व्यक्ति के बेटे को अगर टिकट दिए तो राजपूत समुदाय के कहीं ना कहीं चलते विरोध के चक्कर में उनको दिया गया, नहीं तो उनका भी टिकट कटा हुआ सा था। और ऐसे खूब सारे लोग हैं, राजा भैया जैसे लोगों को अब तक भारतीय जनता पार्टी इंटरटेन नहीं कर रही थी, अभी उनको बुला के उनका समर्थन मांगा जा रहा है, जो कभी नहीं मांगा गया। मुझे आज भी याद है विधानसभा चुनाव में राजा भैया के लिए स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने योगी जी से बात करी थी कि भारतीय जनता पार्टी राजा भैया और राजा भैया के साथ जो 2 MLA हैं उनको ले लीजिए, वो आने को तैयार हैं। और ये बहुत बड़ी मतलब ये मैंने मेरी पर्सनल मेरे से बात हुई इसलिए मुझे मालूम है। तब इन लोगों ने मना कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है राजा भैया जी की। अब क्यों बुला रहे हैं राजा भैया को, क्यों बुलाया जा रहा है? तो ऐसे कई सारे मामले हैं। एक अकेला अभी इन्होंने ये नहीं कि महिला सम्मान में हमारी कमी करी है।
हाँ महिपाल जी, एक चीज जैसे अभी आप कह रहे हैं कि राजा भैया को अब क्यों ये लोग इतना पूजने लग गए हैं, सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या महिपाल सिंह जी इन्हीं मुद्दों के लिए अमेठी आए हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके काफी करीबी है महिपाल जी, और इसी वजह से अशोक गहलोत उनको लेकर के आए। ये भ्रम जो है वो फैलाया गया है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये मेरी तरफ से कहा जा रहा है, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि अमेठी में ऐसा है। अशोक गहलोत से कभी मिला भी हो तो उसके साथ उनके साथ मेरी तस्वीर भी तो होनी चाहिए, कोई फोटो तो होनी चाहिए। मीडिया तो आजकल हर जगह होता है, और सीएम से अगर कोई मिलता है तो फिर उनकी फोटो भी होनी चाहिए। मैं एक बार जरूर मिला हूँ, कन्हैया लाल का मर्डर हो गया था उदयपुर में, गला काट के मार दिया गया था, आपको मालूम है। तो उनके जो हत्यारे थे उनको पकड़ने वाले श्री राजपूत कन्या सेना के 2 पदाधिकारी थे, जिनका नाम प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह है। उनको नौकरी की मांग को लेकर मैं केवल 5 साल के पूरे 5 साल के एपिसोड में अशोक गहलोत से मिला हूं। उसके अलावा अगर कोई मेरी एक भी तस्वीर हो तो आप बोलोगे तो अभी का भी श्री राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये केवल यही है कि अब जब कुछ नहीं हो रहा तो महिपाल सिंह को कांग्रेस से जोड़ दो। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपका चैनल पूरा यूपी में चलता है, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में आप लोग कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, महिपाल सिंह मकराना मेरा नाम है, श्री राजपूत कन्या सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और राजपूत जाति से अगर मैं हूँ तो मैं शपथ लेके बोल रहा हूँ, आज से पहले तक मैंने कांग्रेस को कभी वोट नहीं किया। मैं कट्टर कार्यकर्ता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ, और अगर फिर भी मेरे पे लांछन लगाया जाए तो मेरे पे लांछन नहीं लगा रहे लोग। ये राजपूत जाति का धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है कि ये कांग्रेसी लोग हैं। हम अगर कांग्रेसी होते तो भारतीय जनता पार्टी अब क्यों बिल बना रही है जी? हम ही कांग्रेसी होते तो यहां तक तुम कैसे पहुंचे? अब तुम्हारी जो सोशल मीडिया कैसे डगमगा गई है? अब तुम क्यों रोते बिलखते फिर रहे हो? हर जगह क्यों मन्नतें मांग रहे हो? क्यों तुम्हें अब राजा भैया जैसे सभी राजपूत नेताओं का तुम्हें याद आ गया है पावर कितना है? क्यों तुम फ्री हैंड देते फिर रहे हो? क्यों प्रचारक बना रहे हो राजपूत समाज के नेताओं को? ये छोड़िए बातें। महिपाल सिंह को अकेला कांग्रेस ही घोषित करके क्या हासिल कर लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो अच्छा, ये महिपाल जी मुकदमा भी करा दिया गया, FIR लॉन्च हुई है आपके खिलाफ। तो ये तो पूरे चुनाव में संविधान का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, और संविधान में ही कहा जाता है कि आप अपने हक है आपका बोलना, राइट टू स्पीक, आप कह सकते हैं अपनी बात को। आप अमेठी में अपनी बात कह रहे थे, जब आप नहीं माने तो आपके ऊपर मुकदमा करा दिया गया। तो ये किस नजर से आप देख रहे हैं इसको? ऐसे तो आपके चैनल पे मैं लाइव आ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, उस पर भी मुकदमा हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अब तो कौन रोक सकता है? स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का जो अधिकार हमारा स्वतंत्र, ये स्वतंत्र भारत में हमारा संविधान देता है। तो किसी के माई के लाल में दम नहीं जो महिपाल सिंह के मुंह पे लगाम लगा दे। और मैंने किसी के खिलाफ कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है। हम जिसको सपोर्ट करते थे अब की बार सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर हमारे खिलाफ होगा तो हम बोलेंगे। और मैं आपके चैनल के बारे में फिर बोल रहा हूँ माध्यम से, हमारे युवाओं को संदेश है, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हराइए, इसको बकायदा आईना दिखाइए, जो इनको मालूम चले कि क्षत्रिय की नाराजगी क्या होती है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने काटा है, जो कमतर किया है, जो इन्होंने हमारी जो ताकत को कमतर आंका है, और हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे जो इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है, इनको मालूम चलना चाहिए कि महिला सम्मान के लिए चाहे किसी समाज की महिला हो, राजपूत किस हद तक जा सकता है। जब मैं बोल रहा हूं कि बाल्यकाल का आरएसएस का स्वयंसेवक अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए अब की बार आरएसएस भी इनके साथ कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं मोहन भागवत जी का मैंने कभी इस पूरे चुनाव में मैंने कभी कोई वक्तव्य नहीं देखा इनके पक्ष में। तो ये है, भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही, अब केवल मोदी जी भारतीय जनता पार्टी है। आपने किसी भी बैनर में पूरे देश में अगर आप घूमे, मैं घुमाऊं पूरे देश में, कहीं पे भी भाजपा का टाइटल भाजपा लिखा हुआ मुझे नजर नहीं आया है। केवल मोदी जी आए, और मोदी जी के अलावा मोदी जी की गारंटी आई है, और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया हुआ है। तो मोदी जी ही अगर भारतीय जनता पार्टी है तो मैं नहीं मानता कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हर एक आम कार्यकर्ता से मिलकर बनी हुई पार्टी है। मोदी जी ने खड़ी नहीं करी। मोदी जी 10 साल पहले आए, तो क्या 34 साल से भारतीय जनता पार्टी थी नहीं? क्या वाजपेयी जी 2-2, 3-3 बार के प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गए? मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के विचारधाराओं का, वाजपेयी जी की विचारधाराओं का। मैं कार्यकर्ता हूं अडवाणी जी की विचारधाराओं का। मैं कार्यकर्ता हूं मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत जी की विचारधाराओं।
मेरे पे अगर कोई हिटलरशाही करेगा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी जाति का कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब विचारों की लड़ाई है और उसी विचारों की लड़ाई के लिए महिपाल जी आगे आए हुए हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और राजपूत नेताओं से आपकी बात हुई है? और आखिरी सी सवाल ये भी है कि इस बार अमेठी की पिक्चर क्या होने वाली है महिपाल जी? क्योंकि आपने तो पूरी तरीके से स्मृति ईरानी के लिए समस्याएं पैदा कर दी है। वो मंच पे बौखलाई दिख रही है, वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर रही है, वो भंडारे में जा रही है तो वहां से उनको भगाया जा रहा है। तो क्या पूरी पिक्चर होगी उत्तर प्रदेश की, केंद्र की और अमेठी? देखिए ऐसे है, स्मृति ईरानी जी महिला है। मैं महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ा रहा हूं, तो मैं उनका कोई अपमानजनक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं तो केवल ये उनसे उम्मीद करता था कि महिला होने के नाते उनको महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और अगर महिलाओं के सम्मान की वो लड़ाई लड़ते तो चाहे पूरी बीजेपी का हम लोग विरोध कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्मृति ईरानी के लिए हम लोग समर्थन में आते और बाकायदा ये बोलते कि जी इनको जिताइए, क्योंकि महिला सम्मान के लिए खड़ी रहने वाली लेडी है, ये आयरन लेडी है। पर न ये आयरन लेडी है न खड़े रहने वाली लेडी है, ये अपनी केवल राजनीतिक सीता अपना सेक रहे हैं। जो अब की बार कहीं ना कहीं अंगूर खट्टे वाली इनके साथ घटना होने वाली है। हम लोग इनको संसद में नहीं जाने के लिए जो हमारे समाज की युवा उनसे पुरजोर अपील करेंगे। और हमारे समाज के साथ साथ जो हमारे समाज के साथ जो जातियां रहती है उन हर व्यक्ति से बोलना चाहूंगा जो आपकी महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जो महिला होकर महिला के सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े अगर आप होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी, कहीं ना कहीं आप पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए केवल आपके चैनल के माध्यम से ऐसे किसी भी व्यक्ति के जो महिला के खिलाफ का मानसिकता वो रखता है, हम लोग खड़े नहीं होंगे। अब की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमल का फूल हमारी भूल का नारा देंगे और नारा दे रहे हैं पूरे देश में। जहां मैं जा सकता हूं मैं जा रहा हूं। और रही बात, इन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है, तो अगर मैं गिरफ्तारी देने आया तो क्या मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत है अनाधिकारी में? क्योंकि मेरे साथ महिपाल सिंह अकेला नहीं आएगा। महिपाल सिंह के साथ अगर 2.5-3 करोड़ राजपूत अगर केवल यूपी उत्तर प्रदेश में है और 1% भी राजपूत अगर मेरा समर्थन करते हैं तो 2-2.5-3 लाख राजपूत आएंगे, जिनको आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, आप लोग अरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये फर्जी बातें बंद कीजिए। मैं नहीं चाहता वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, नहीं तो अगर मैं गिरफ्तारी देने अगर मेरे पे कल मुकदमा दर्ज हुआ मैं आ जाता वहां पे तो इनकी हालत खराब हो जाती, माहौल खराब हो जाता। मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो। और अगर इनकी मानसिकता है कि महिपाल सिंह को अरेस्ट करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ थाने में। किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और कौन सी धाराओं में हुआ है? अगर मेरी आवाज अगर ये चुप कराना चाहते हैं तो इनकी गलतफहमी है। ये क्षत्रिय की आवाज है, हजारों साल से यूं ही दहाड़ते आए और सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं। हमने गर्दनें कटाई इस देश के लिए, 4-4 पीढ़ियां एक युद्ध में खपी है, तब जाके सिंह लगा है। ये केसरिया पगड़ी ये भगवा जिनकी आप बात करते हैं, ये केसरिया साफा धारण करके लाखों के सामने हजारों भिड़े, मालूम था हारेंगे और मरेंगे, फिर भी खड़े रहे, लड़े। इसलिए ठाकुर कहलाए, इसलिए क्षत्रिय कहलाए, इसलिए राजपूत कहलाए। अगर कोई कहता है कि कोई बकवास है तो हजारों साल से जो मुगल आए, हूण आए, तुर्क आए, उनसे कौन लड़े? क्यों भारत का धर्मांतरण पूरा 100% नहीं हुआ? सैकड़ों देश ऐसे हैं जो अपनी जाति बिरादरी से विहीन हो गए, इस्लामीकरण हो गया। 59 देश है, 58-59 देश। तो भारत क्यों नहीं हुआ? पूछिए इनको। सैकड़ों बार अटैक हुए, किसने रोका? यही क्षत्रिय की छाती थी, यही क्षत्राणियां थी जिन्होंने जौहर किया, यही क्षत्रिय थे जिन्होंने सर कटाए कि हाँ उनको मालूम था मरना है, तय है, पर भागे नहीं, लड़े। ये हमारा संबंध बता रहे हैं अंग्रेजों से, ये हमारा संबंध बता रहे हैं मुगलों से। शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श और उसूलों की लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए महिपाल सिंह मकराना जो है वो अमेठी आए हैं। और साफ तौर पर ये एक आरएसएस के जमीनी नेता थे, करनी सेना इन्होंने उसको जो पूरे देश में फैलाया। राजपूतों की संख्या किस तरह से मजबूत हो सकती है, वो कैसे उनकी जो उसूल थे उनके बारे में वो जान सकते हैं, उसके लिए महिपाल सिंह ने पूरी कोशिश की और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत नाराज है भाजपा से और 2024 के चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान होगा, महिपाल सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।